अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी लेडी डायना की कटिंग वाली पलवशा की हसीन बहन, छोटी बहन, प्यारी बहन, चूड़ीदार पजामा पहनने वाली बहन का चमचमाता हुआ चांद सा चेहरा रिवील हो गया। पलवशा की बहन ने अपना हसीन फेस रिवील कर दिया ग्लासेस के साथ, यानी कि चश्मे के साथ। तो इस पे बात करेंगे और बात होगी जी हिना के साथ इनकी क्या दुश्मनी है आखिर। मेरी नज़रों से कोई शॉर्ट वीडियो, कोई पोस्ट, कोई गुजरा नहीं है कि भाई हिना बीबी की भी बर्थडे थी, किसी ने उसको विश किया हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो। अगर इन्होंने उसको विश किया है और आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कि नहीं नहीं अली मदर ऐसी बात नहीं है, हिना जी को भी इन्होंने विश किया है। लेकिन जी छोटी बहन अलीना का बर्थडे है तो बहनें जो हैं ख़ास तौर पे जो दो बहनें हैं जिनका मैं कहती हूँ ना कि वो बड़ा टिच बटनों की तरह की ये जोड़ी है, बड़ा इनका प्यार है। और ये आपको पता है प्यार क्यों है, हैं भाई रोकड़े डॉलर। तो मालू की वजह से, ठीक है, और खुशामदों की वजह से। एक बहन को खुशामदें पसंद है, चमचागिरी पसंद है, दूसरी बहन को डॉलर्स, ठीक है जी। तो ये टिच बटनों की जोड़ी जो है कि चूहों वाली खाला नी सना और एक पलवशा, इन्होंने अलीना को बर्थडे विश किया है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो इस पर भी बात करते हैं और बात होगी जी चूहों वाली खाला नी सना बड़ा इतरा रही थी अपनी वीडियो में कि मेरी भैन उत्थे खलोती है जिथे करीना कपूर खलोती है। करीना कपूर जिन्हें पूरी उम्र ला के इन्ना अपना बनाया है की कहते ने स्टेटस बनाया कि अज वो इन्नी वड्डी जगह ते खलोती है तो नाल मेरी भैन भी उत्थे ही खलोती है। और मेरी प्यारी बहन और मेरी भोली बहन, तुम्हारी बहन की अभी वो औकात नहीं है कि वो करीना कपूर के साथ खड़ी हो, ठीक है। माना कि चार बंदे उसको जानते हैं, माना कि यूके में जो भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं वहाँ पे इसको बुलाया जाता है, क्योंकि सबको पता है ना मिरासन का कि मिरासन कैसे मिरासियों की तरह बिजनेस को प्रमोट करती है स्टाइल है ना मिरासियों वाला। तो हर किसी का अपना स्टाइल होता है ना, आपको पता है बिजनेस और ये जो भी इनको अप्रोच करते हैं, ड्रेसेस वगैरह मिलते हैं और बाकी चीज़ें जो भी ये प्रमोशन वीडियोस बनाती है, तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। इनका स्टाइल है मिरासियों वाला, और ये मिरासियों वाला मुंह डिंगा करके मिन्नतें समाजतें करके लोगों की चीज़ों को सेल करना, ये कोई कोई किसी किसी के पास ये हुनर होता है। तो इसलिए वहाँ पे इनको अक्सर हर मतलब कोई इस तरह के इवेंट्स पे ये बुला होती हैं, ठीक है जी। तो ये जो इसको आज गलतफहमी हुई है ना बीबी को कि मेरी भैन भी उत्थे खली सी, मेरी भैन भी बड़ा ना ते बना लिया है, इस पर भी बात करेंगे। और मैं कहती हूँ कि शर्म से डूब मरने का मुकाम है। एक तरफ पाकिस्तान डूब रहा है और दूसरी तरफ इसकी बहन जल्ली हो रही है एक इंडियन आर्टिस्ट को देखने के लिए, ठीक है। तो बात करेंगे कि उसके बराबर खड़ी थी या उसके चरणों में खड़ी थी, ठीक है। और जी कज़न जो है इनकी फरा रेंद साहिबा, उन्होंने भी आईना दिखाया है अपनी होनहार कज़न पलवशा नी सना की चहेती बहन पलवशा को उनकी कज़न ने आईना दिखाते हुए कुछ बातें की हैं, उस पर भी रोशनी डालते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब जी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, हसीन चेहरा रिवील हो गया जी, तुसी नहीं देखा तो फिर देखो ना, वीडियो देखें जिसके ऊपर टाइटल लगा हुआ है नी सना का चेहरा रिवील। कितना सोहना चेहरा है, लोग वेख के बेहोश हो गए ने, गश खा के जड़े ने ना मैं कहती हाँ कि मर मुर गए ने, किन्ने फुड़क गए ने, इतना प्यारा चेहरा है। तो अल्लाह ताला हर इंसान को परफेक्ट बनाता है और हमने इसको नहीं देखा हुआ, हमें नहीं पता ये किस तरह की है किस तरह की नहीं है, लेकिन हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया। तो किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि कोई मतलब कि शक्ल सूरत पे मैं बात नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता और ना ही कभी की है। चूहों वाली खाला मैं इसको इसलिए कहती हूँ जो इसने अपने अबू के घर में अबू के किचन में जो चूहों की एक फ़ौज पाल रखी थी, ठीक है। तो वो चूहों वाली खाला मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि वहाँ पे इसने पूरी एक फ़ौज पाल रखी थी और वो चूहे हिना ने निकाले थे। हिना ने खुद बताया कि हमारे अब्बा जी के किचन में कई सालों से चूहे जो हैं वो नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ रहे थे और कई नस्लें उनकी वहाँ पे आबाद थी। और ज़ाहिर बात है जिसने आबादकारी जिसकी वजह से हुई उसको तो वो चूहे खाला मानते होंगे ना, क्योंकि खाला सबसे प्यारा रिश्ता होता है। और खाला जो होती है वो नहीं चाहती होती कि
अपने भांजे, वो थोड़ी उसका दिल करेगा कि भांजों को भांजियों को वो मार दे, तो इसलिए उसने चूहों को कुछ नहीं कहा। लेकिन वो जो हिना है ना, उसने आके इसका भांडा फोड़ दिया कि इसने चूहों को कि इसके साथ रिश्तेदारी है और इसने वहाँ पे चूहों की फ़ौज पाली हुई है और बड़े चूहे जो हैं इसको पसंद करते हैं। तो वहाँ से इसका मैंने नाम रखा चूहों की खाला। जो हिना ने बाद में निकाले चूहे, और वो चूहे चले गए पड़ोसियों के घर और पड़ोसियों ने हिना को गिला दिया कि मेरी भैन चंगी बड़ी तेरी भैन सी है, उन्हें चंगा भला चूहे ने अपने अब्बू के किचन च रखे होया सी, तू आई है तू चूहे कड्ढने तो साढ़े घर आ गए ने। तो उन्होंने उसको गिला भी दिया है। तब से हिना बेचारी की जान की, मैं कहती हूँ ना, कि दुश्मन बनी हुई है ये चूहों वाली खाला है। खुशी से उसका नाम नहीं लेती, खुशी से उसका जिक्र नहीं करती। ये ताज़ी ताज़ी लाइव में तो आप लोगों ने जिक्र कर दिया तो कहती है हिना बड़ी अच्छी है, हिना बड़ी जल्ली है, हिना तो मैं लल जाइए तो बड़े मजाक होंगे ने। तो वैसे ही नाम नहीं लेती हिना का, ना 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 ना, ये तो आपने बुलवा लिया उसके मुंह से। तो उसकी भी बर्थडे गुजरी है अभी कुछ दिन पहले। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने तो टाइटल में यही पढ़ा, क्योंकि मैं हिना की आजकल वीडियोस नहीं देख रही, ना मेरे पास इतना टाइम होता है। तो ये चूहों वाली खाला की ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग आई है थोड़ी सी मेरे पास, तो मैंने थोड़ा सा उसको देखा सुना कि कोई लाइव में इसने कोई इस तरह की बातें की हैं। तो जी, वो छोटी बहन की बर्थडे इसको याद थी, और छोटी बहन बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी तुसी सदके तिवारी जानी हो छोटी बहन बेचारी के। ख़ास तौर पे पलवशा मैडम हैं, बड़ा बहन के ऊपर निछावर करती है नोट, और बड़ा उसका ख्याल रखती है। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। उस बेचारी के साथ तुम लोगों का क्या सलूक है, ठीक है? उसके साथ अगर कोई अच्छा रवैया रखता है, या उसकी कोई केयर करता है, या उसकी कोई उसके लिए कोई आवाज़ उठाता है, या उसके हक़ की कोई बात करता है, तो वो सिर्फ़ हिना है, हिना। और किसी ने आज तक उसके हक़ की बात नहीं की, ना उसके लिए कोई आवाज़ उठाई। हाँ, पुराने कपड़े-शपड़े अलमारियों से निकाल के कोई टूटा-भज्जा गिफ्ट आप लोग ज़रूर उसको दे देती हो। तो ये तो है बेचारी छोटी बहन की कहानी। उसके बाद जी, अब बात करते हैं फेस रिवील। फेस रिवील हो गया है, तो ये चाँद सा मुखड़ा किस-किस ने देखा है जी? मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसा लगा? यकीनन अच्छा लगा होगा, अल्लाह ताला ने बनाया है तो ज़ाहिर बात है अल्लाह की तख्लीक के ऊपर को मतलब कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत प्यारा बनाया है। तो ये चेहरा जो है, ये मैंने सुना है कि चश्मे-चुश्मे पा के रिवील किया गया है। और आज एक नई कहानी जो है वो सामने आई है चूहों वाली सरकार की तरफ से, कि मैं बड़ी हसीन होती सा, मैं इन्नी सोहनी होती थी। मैं पहली औरत मैंने वैसे देखी है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन के, जो अपने हुस्न के कसीदे लाइव में बैठ के पढ़ रही है। वैसे कहती है कि मुझे फैमिली से इजाज़त नहीं है कि मैं आऊँ सामने। ओ बीबी, तू इतनी हसीन है तो तू भी मेहनत कर, अपने सोहने चेहरे तो फ़ायदा उठा अपनी बहन पलवशा की तरह, तो तू भी पहुँच जा जिथे करीना कपूर खड़ी सी। फिर यकीनन तुम तो पलवशा से भी ज़्यादा प्यारी होगी ना, जो तुमने आज नक्शा खींचा और तुम्हें लगता है कि भई ये दुनिया हसीनों का मेला है। बेचारों घोड़ियां बनिया दी इत्थे कोई जा नहीं। हम्म तो कहती है मैं बड़ी सोहनी सां, मेरा कद बड़ा लंबा सी ते मैं बड़ी पतली ते लंबी उच्ची सां, ते मैनूं अम्मी चूड़ीदार पजामा पवांदे सी, ते मेरी अम्मी ने मेरी लेडी डायना कटिंग करवांदे सी। ते मेरी अम्मी ने जो मेरी लेडी डायना कटिंग करवाई ना, तो मैनूं पता चलिया कि कोई लेडी डायना भी है। लेडी डायना कौन है? तो बड़ी आपकी अम्मी भी माशाल्लाह एडवांस थी, उनको उस दौर में भी लेडी डायना का पता था कि वो किस तरह की उनकी कटिंग होती है, और उन्होंने आपको मुंतखब किया कि आप माशाल्लाह लंबी हैं, चौड़ी हैं, गोरी चिट्टी हैं, हसीन हैं, तो आप पे ये जो है ना कटिंग सूट करेगी माशाल्लाह। अल्लाह नज़रे बद से बचाए, मैं कहती हूँ है सदके तिवारी जावा मेरी सोहनी नी सना। तो तो पजामा जो है चूड़ीदार, ते उत्तों लेडी डायना वाली कटिंग, ते बई तू, मैं कहती हूँ कि भाई क्या ही बात है, क्या ही बात है, ओए होए होए होए। तो उसके बाद अब बात करते हैं जी कि चूहों वाली खाला को बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि मेरी बहन उधर खड़ी थी जिधर करीना कपूर खड़ी थी, तो कोई ख्वाबे गफलत से इस बीबी को जगाए, इसको कोई इनू कोई चुंडी वड्डो, इनू कोई चक मारो, ये चुंडी वड्डो, इनू पता चले कि मेरी भैन कित्थे खली सी। इसको ज़रा कोई कहते हैं ना नज़रों वाली, क्या कहते हैं, कोई चश्मा लवाओ, इसकी नज़र कमज़ोर हो गई जे, कोई इसको ऐनक दो, हैं कमज़ोर नज़र वाली, इसको पता चले कि मेरी बहन कहाँ खड़ी थी। तो मेरी बहन करीना कपूर के लेवल तक पहुंचने के लिए आपकी बहन को ना ठुमके लगाना पड़ेंगे।
ठीक है। करीना कपूर के लेवल तक पहुंचने के लिए ना उसको स्विमिंग पूल में चड्डी पहन के नहाना भी पड़ेगा, और वो रात का नशा भी आंख से गया नहीं, उस पे परफॉर्म भी करना पड़ेगा। फिर आपकी बहन जो है ना करीना कपूर के साथ खड़ी होगी। सही है। तो वैसे तो मेरे ख्याल में पैसों के लिए हो सकता है आपकी बहन ये भी कर ले, हो सकता है, क्योंकि आपकी बहन नोटों की पुजारी है, दौलत की पुजारी। तो वहाँ पे जी बुला लिया उन्होंने, ज़ाहिर बात है, और भी इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे, बहुत सारे आए हुए थे, और कुछ लोग यूके की, तो फिर आपको पता है ना कि वहाँ पे चाहे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जाएं या हमारे पड़ोसी मुल्क की लोग आते हैं, मिलते हैं, उनको देखते हैं। तो मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, कोई जाए ना जाए, हमें इससे कोई मसला नहीं है। ये जाती, इसके जाने से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चले उन्होंने बुलाया, इसको इज़्ज़त बख्शी, तो ये चली गई। लेकिन ये कहना कि उसके साथ खड़ी थी, तो बेवकूफ़ औरत, वो करीना थी ना, हाँ, करीना कपूर के चरणों में खड़ी थी। यानी करीना कपूर ऊपर स्टेज पे थी, तुम्हारी बहन ऊपर गर्दन करके ना एंज डिंगी गिच्ची करके उत्ते वेखदी पई सी, उधर ठुमके, और उसके ठुमकों पे फिदा हो रही थी, और पीछे अपने हस्बैंड को कैमरा पकड़वाया हुआ था। जब वो इनके पास से गुजरी तो पागलों की तरह उछलने लगी, उसके अपने जज्बात पे काबू ही नहीं रहा। ठीक है। और पिछे जंगले दे विच खलो के करीना नू बस ਉਹਦਾ दिल सी किस तरीके करीना मेरे नाल हाथ मिला लवे बस। तो करीना को क्या पता भाई कौन कौन आया हुआ है, वो तो आते हैं बस जी, अपना काम उनका होता है, 5 मिनट 7 मिनट 2 4 ठुमके लगाए, ये जा वो जा। उनको क्या पता भाई यहाँ पे कोई पलवशा मैडम आई हुई है, अब्बू जी की शहजादी है, चूहे वाली खाला दी भैन, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स। तो वो भाई जिन्होंने बुलाया था सिर्फ अपने बिजनेस के लिए कि भाई कुछ लोग इनको भी देख लेते हैं, तो चले इनके ज़रिए से हमारा ये जो इवेंट है, इनकी वीडियोस के ज़रिए से लोगों तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे तो हर कोई अपना बिजनेस चमकाने के चक्कर में है। तो पलवशा क्यों इतनी दीवानी हो रही थी उसको देख के, मुझे तो ये समझ नहीं आई। तो मेरी बहन अपनी बहन को बोलो ना, फिर 2 4 ठुमके लगा दे ज़रा, हैं। तो हो सकता है कि फिर वो जिन्होंने बुलाया था इसको भी करीना कपूर के साथ खड़ा कर दे कि भाई ये भी बड़े सोहने ठुमके लान दिए। तो अब जी फरा जो है ना उसने भी शर्मिंदा किया, उसको भी अच्छा नहीं लगा कि ये वहाँ पे करीना को देख के उतावली हो गई, पागल हो गई, अपनी मतलब अपे से बाहर हो गई, अपने होश गवा बैठी, क्योंकि शायद उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि कभी वो करीना कपूर को लाइव देखेगी। ठीक है, वो उसको तो उसने तो बेचारी ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। और मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी इतनी बड़ी हस्ती का दीदार कर लिया था तुम्हारी बहन ने जो पागल दीवानी हुई जा रही थी। तो इंसान को ना अपने उसमें अपनी इज्जत इंसान के हाथ में होती है, अपने रोब में रहना चाहिए। उसको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था कि मुझे भी 4 लोग देखते हैं, 4 लोग पसंद करते हैं मुझे, और मेरी इस हरकत से लोग मायूस होंगे। और लोगों ने छितरोल भी बड़ी की, वो मलकानी की वीडियो में मैंने देखे हैं जी कमेंट्स, ओए होए होए, वो छितरोल हुई है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। और फराह ने भी यहाँ तक कह दिया कि नसीबो लाल का कहीं पे कोई प्रोग्राम था, ये सिंगिंग का, जैसे ये लोग करवाते हैं, तो वहाँ पे इनवाइट करते हैं बड़े बड़े सिंगर्स को, कोई खुशी हो, लोगों की शादी ब्याह, कोई इस तरह की बर्थडे, कोई भी इवेंट्स हो, या पता नहीं फिर कहाँ पे था, ये नहीं मुझे समझ आई उनकी बात। तो कह रही है मैं वहाँ पर इनवाइट थी लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मैं जिस मतलब मैं मेरी पर्सनैलिटी पे ये चीज़ें सूट नहीं करती, तो मैं नहीं गई। तो पलवशा से उन्हें बड़ी मायूसी हुई कि असी ते बई तेनू बड़ी कोई चीज़ समझदे सां। फरा ने तो ज़ाहिर बात है यही कहा कि हम तो खुश थे कि हमारे ख़ानदान की एक होनहार लड़की है जो यूके में जाके जिसने सोशल मीडिया के ज़रिए नाम बनाया है, 4 लोग उसको जानते हैं, उसकी गंद घोल देता है। और ऊपर से अफ़सोस इस बात का है कि पाकिस्तान डूबा हुआ है पानी में, तो आप लोग चले इमदाद नहीं भेज सकते, आप लोग और कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, वो तो आप ना शेयर करें। दूसरों मतलब अपने पाकिस्तानी अवाम के ज़ख्मों पे आप नमक तो ना छिड़कें। आप गई हैं, आप वीडियो बनाएँ, लेकिन आपने जो वहाँ पे वो तमाशा किया, जिस तरह आपने आपका जो बिहेवियर था बचगाना, वो देख के तो ऐसा लगा जैसे आप कोई 15-16 साल की बच्ची हैं। ठीक है? और आपको ये एहसास नहीं हुआ कि आपको देखने वाले पाकिस्तानी और पाकिस्तानी इस वक़्त किस आज़माइश में मुब्तला हैं। तो मेरे ख़्याल में तो शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को ज़रा शर्म नहीं है कि मतलब आप लोग जब नोट कमाने हो तो फिर आप मतलब कि कपड़े जो दिखाती हैं वो पाकिस्तानियों के लिए दिखाती हैं, और जब अपनी इस तरह की मन की मुरादें आपकी वो कहते हैं ना पूरी हो रही हों तो फिर आप पाकिस्तानियों को भूल जाती हैं। बड़ी गलत बात है, बहुत बुरी बात है। बहरहाल पाकिस्तानियों ने भी सही धुलाई की है आंटी जी की।
हैं। और मैंने कहा 50 प्लस है, लोग कहते हैं नहीं जी 60 प्लस है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।